नमस्कार सभी को। एक बार फिर से वीडियो में स्वागत है आपका। और ये जो वीडियो है ये है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, यानी जो इम्पोर्टेंस होता है टेस्ट सीरीज़ का वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी कुछ जो स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं तो उससे मेरे को एक चीज़ और समझ में आ रही है कि आप जो फ्रेशर हैं, जो नए नए अभी इसमें आए हैं, तो उनकी क्या है कि प्लानिंग नहीं बन रही। अब वो पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, किस दिन क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका आंसर हो सकता है टेस्ट सीरीज़। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज़ का मतलब आपको वो जो शेड्यूल दिया जाएगा कि ये आपके टॉपिक हैं और इस टॉपिक का इस दिन आपका एक टेस्ट होगा। अब वो आपको प्लानिंग का जो क्वेश्चन था वो आपका टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हो तो आपके लिए सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि प्लानिंग जो करके देंगे वो जो टीचर करके देगा आपको। ठीक है। जैसे हमें जी हेल्प में अगर आप आते हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, तो आप ज़रूर जी हेल्प में आएँ और जीके और इंग्लिश की दोनों की क्लासेस आप लगाएं कोर्स के साथ में, और आप टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ से दें। तो आपको जी हेल्प में हर 5वें दिन यानी 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25 और 30 तारीख को एक शुरू में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। 30-31 तारीख को आ जाता है वो कि 5 तारीख को आपके इन टॉपिक, जैसे इंग्लिश है तो मान लो इसमें 15-20 टॉपिक आपके हो गए, तो थोड़ा ग्रामर का, थोड़ा वोकैब का और थोड़ा लिटरेचर का, तो ये तीनों पोर्शन आपके हो गए। और इन टॉपिक का आपको 5 तारीख को, और वो कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। टेस्ट सीरीज भी जैसे कई तरीके की चल रही है राजस्थान में अपने, तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम आप नया अपनाएं। ठीक है ना, कि 1000-1500 क्वेश्चन का एक संग्रह है और उसमें से आपको बार 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 वही परोसा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा तरीका सही नहीं है। ठीक है ना। ओल्ड टाइप का ये सिस्टम रहेगा। जैसे आप एमसीक्यूज़ की कोई प्रैक्टिस बुक की कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सी चाहिए, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कितने क्वेश्चन होंगे उसमें, वो आप एक बार कर लोगे, दोबारा फिर आपके पास यानी वो आप उससे एक कुएं में वो जो मेंढक होता है ना, तो वो इर्द गिर्द, तो वहीं आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब मेरा, आप समझ रहे होंगे कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट ये भी बात करते हैं कि सर उसमें टेस्ट सीरीज में हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है ना, कि आपको बाहर की जो दुनिया है, बाहर के जो क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आपकी किताब में नहीं है, तो आपको वो अगर मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। आपको मान लो मैं नाथ की गाइड रिकमेंड करता हूँ, अगर टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आपको लक्ष्य में से मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एक क्वेश्चन के लिए आप लक्ष्य को लेके आओ। आप मेरे पीछे बुक्स देख रहे होंगे, पेनोरमा पड़ी है, लक्ष्य की 2 गाइड ये और पड़ी है, एक 10,000 लक्ष्य की पड़ी है। तो 10,000 लक्ष्य जो है ये चलो एक बढ़िया मैं मानता हूँ आपके लिए, कि आप जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में हैं, आप उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप करो। ये जो गाइड आप 10,000 वाली देख रहे हैं, ये मैंने कम से कम हर टॉपिक जो मेरे सेकेंड ग्रेड के शेड्यूल में था, तो वो 2-2 3-3 बार मैंने उनको पढ़ा है। तो उससे क्या है कि मेरे को एक क्लियरेंस मिल गया कि हाँ ये क्वेश्चन, ट्रेंड की जो आप बात करते हो ना, वो ट्रेंड इसमें है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो 20 पेज का जो एक टॉपिक है, 15 पेज का टॉपिक है, उसमें से कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन है वो पिक कर रहा है। जैसे पवन भौरिया सर की एक बात को मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो क्रिकेट का जो फील्ड है, तो उसमें फील्डिंग करने वाली जो टीम है उसके पास में, मतलब विकेट कीपर और बॉलर को अगर छोड़ दिया जाए, तो 9 फील्डर है। अब 9 फील्डर को सेट करना है उसे, तो अब मैदान जो है 360 डिग्री, कितना बड़ा मतलब लंबा चौड़ा सिस्टम होता है, तो जो कप्तान है वो उन फील्डर को वहाँ सेट करता है जहाँ से बॉल को जाने की ज़्यादा संभावना नहीं होती। तो इसी प्रकार से ये आपका जीके का पोर्शन है या कोई भी आपका विषय का जो सिलेबस होता है वो होता है, कि सारे में से नहीं पूछा जाता। हालांकि आ सकता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि जहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है उस टाइप पे अपने ज़्यादा फोकस करें। तो ये चीज़ है कि आपको 5वें दिन जी हेल्प में विषय से हर दिन नया पेपर बनेगा आपका। ये नहीं है कि 5 तारीख को जनवरी में पेपर हुआ था वही पेपर आपका जुलाई में भी आपको मिल रहा है या मार्च में ही मिल रहा है। रिपीटिशन यहाँ पे नहीं होता। तो आपको हर एक नया 5वें दिन एक नए तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाया हुआ पेपर है वो आपको मिलता है, चाहे आप ऑफलाइन में जाएं
चाहे आप ऑनलाइन में जाएँ। ऑनलाइन में अगर आप आते हो तो आपको एप्लीकेशन में वो टेस्ट शाम को ओपन हो जाता है। आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना एग्ज़ाम में होता है। तो वो आप कर लेते हो 2 ढाई घंटे में। उसके बाद में अगले दिन जो है वो आपका एक नेगेटिव मार्किंग सारा कुछ जो एग्ज़ाम में होता है आरपीसी के, उसी तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है, ओएमआर शीट आपकी चेक होती है, आपको रिजल्ट बता दिया जाता है, इतने आपके नेगेटिव मार्क हैं, इतने आपके क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए हैं। आप उनको अब कह रहे हैं कि सर हमारे काफ़ी दिनों से वही सिस्टम चल रहा है, अभी 60-70 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। तो ऊपर ना जाने का तरीका जो है वो ये है कि आपकी जो गलतियाँ हो रही है आप उनको थोड़ा सा कैच करो, उन गलतियों पे काम करो आप, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पार्ट कमज़ोर होता है, मेरी भी हर विद्यार्थी की एक विद्यार्थी की विशेषता होती है कि वो नहीं आने वाली चीज़ों से ना डरता है, थोड़ा वो थोड़ा कम पढ़ता है। जैसे मैं शुरू में सुबह उठते ही साइकोलॉजी की तरफ भागता था, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है हमेशा। सुबह उठते ही जो रूटीन बनता है वो लगभग लगभग साइकोलॉजी। थोड़ा दिन थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि उस टाइम पे पता था अभी हम नए हैं तो मुश्किलें तो लगेगी चीज़ें, ये तो है नहीं कोई कोई राजा रानी की कहानियाँ आपने पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में थोड़ा वो 2-3 बार रिवाइज़ हुई ना, तो उसके बाद में इतनी बढ़िया हैबिट बनी कि और कोई सब्जेक्ट को उठाने का मन ही नहीं करता था। ठीक है? तो ये आपका थोड़ा अप्रोच होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन करें। आप मतलब आपके 100 में से कुछ कह रहे हैं कि सर नहीं अभी सिलेबस चल रहा है, ये चल रहा है। अब आपको सिलेबस क्या मतलब है? पूरे सिलेबस का थोड़ी टेस्ट हो रहा है। आपको 15 टॉपिक बता दिए, भी आपको इन 5 दिनों में 15 टॉपिक पढ़ने हैं। 1 दिन का 3 या 4 टॉपिक की एवरेज आपकी आ रही है। आप उनको जितना पढ़िए, आधे पढ़िए, 10 टॉपिक पढ़िए टेस्ट दीजिए, 5 टॉपिक पढ़िए टेस्ट दीजिए आप। आपको घाटा क्या है? अभी आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, आपने इज़्ज़त इतनी नहीं कमाई है कि सर मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। बेइज़्ज़ती तो तब होगी जब अपने कुछ बनेंगे। और इतना आपका नाम को थोड़ी कोई नोटिस कर रहा है, जनता को टाइम नहीं है इतना कि आपके नाम को ढूंढते फिरे वो कि फलाना राम इस लिस्ट में कहाँ है रैंक में। तो वो लोग जिन्होंने टेस्ट दिया नहीं है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो टेस्ट दे रहा है, मान लो 1000 जनों का बैच है, उसमें से अगर आपकी 1000वीं रैंक भी आ रही है तो आप पूरे राजस्थान से जो 2-3 लाख अभी रीट में जैसे भरे जा रहे हैं, 15-15 लाख फार्म भरे, उनसे तो आप बेहतर हो ना। तो बेइज्जती से नहीं डरें, बेइज्जती हो ही नहीं रही है, पहली बात है। आप समझ रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है खोने को आपके पास में। आप ज़मीन पे हो, ज़मीन से नीचे नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, ये जो फोबिया एग्ज़ाम का, इस चीज़ को भी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही दूर हो सकता है ये। जैसे आप आरपीसी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपने अगर साल 1.5 साल यहाँ पे इस तरीके से 5वें दिन आपका टेस्ट हो रहा है, तो वो एक मतलब फोबिया जो है एग्ज़ाम का वो दूर हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं आरपीसी के एग्ज़ाम में कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हड़बड़ाहट, रोल में गलत हो गए, गोला नहीं भरा गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें सब की सब दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ढिंढोरा पीटने नहीं आए आप कोई अपनी हवाबाजी करने नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज़ के लिए। आप अपने आपको सुधारने के लिए, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। तो इस चीज़ को समझें, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके 15 टॉपिक में से अगर एक भी टॉपिक तैयार हो रहा है, अगर आपके 100 में से 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो आप कुछ कर ही रहे हो, खो थोड़ी रहे हो। कि ये तो है नहीं कि 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 5 ही आपको आ रहे थे, वो आपके गलत हो गए, बाकी आपका मतलब नेगेटिव में चला गया सब कुछ, तो आपकी मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी। मेमोरी में थोड़ी लॉस होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको ये लगेगा कि इस बार मेरे इतने हैं तो अगली बार मैं इनसे ऊपर उठने का प्रयास करूँ। नहीं तो बिना टेस्ट सीरीज़ के भैया, मेरा जो है वो मानना ये है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जब होता है ना तो एक थोड़ा प्रेशर रहता है कि हाँ यार, हमें इन 5 दिनों में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, जनता कितनी पढ़ रही है, ये है वो है। तो इस तरीके से होता है। जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, तो मैं तो कभी गया नहीं, ठीक है ना, मैं तो लाइब्रेरी के आगे से ही निकला हूँ, कभी कोई अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, घर पे पढ़ाई की थी। तो लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो इतने जनों को पढ़कर आपको लगता है कि सारी दुनिया पढ़ रही है, तो वो एक प्रेशर होता है, आपको पढ़ाई पे करने में मजबूर करता है। तो वही चीज़ टेस्ट सीरीज देगी आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको जल्दी उठने में मदद करेगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो कई कहते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम में जो गोले बनने वाले हैं या हमारी जो प्रैक्टिस, तो आप ऐसा करें, टेस्ट आप ऑनलाइन दें लेकिन आप दुकान पे जाएं, जो ये बुक्स वाली दुकान होती है, तो वहाँ पे एक आपको ओएमआर शीट मिलती है खाली, ठीक है। तो वो 25-30 आप वो लें, आपका जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो साथ में आप उसमें मोबाइल में भी आपके टिक कर रहे हो, तो एक गोला काला कर लिया करो, ठीक है। तो
तो आपकी वो प्रैक्टिस गोला बनने वाली जो है वो आपकी इसमें साथ में ही हो जाएगी। आपको ऑफलाइन वाला जो है वो एक्सपीरियंस एक प्रकार से घर पे बैठे-बैठे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई सवाल और होंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ वीडियो था टेस्ट सीरीज़ के लिए कि आप टेस्ट सीरीज़ पहले दिन से ही ज्वाइन कीजिए। मैंने भी ये की थी। मैं 156वीं रैंक से स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज़ जो है, और 1 साल की जर्नी रही थी। तो उसमें अपने आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो रैंक है वो अपने ले आते हैं टेस्ट सीरीज़ के बदौलत। तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है मेरी जर्नी में। लगभग मैं उसको 70-80% क्रेडिट दे सकता हूँ। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, घबराइए नहीं। गलतियां करने से घबराना नहीं है, लेकिन गलतियों को आपको दोबारा एनालिसिस करना है, तभी आपके स्कोर जो है डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो नहीं होंगे कि आप नंबर कम आ गए उसको आप रोना रो रहे हो कि मेरे तो कम आ रहे हैं, मेरे से तो हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो अगर आप पछतावा करोगे तो जो चीज़ें आप कर पा रहे हो वो ही नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग अपनी स्पिरिट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, और हरदम कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।